हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग एसएससी एमटीएस जीके 2025 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को, 10 जनवरी को, 24 जनवरी को या 28 फरवरी को? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, इसे भी याद रखेंगे आप लोग। और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इन्हें भी आप लोग याद रखेंगे साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 24 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस तथा 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, इसे भी याद रखेंगे साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, एसेज ट्रॉफी किन दो देशों के बीच खेली जाती है? साथियों, आप लोगों को पता होगा कि एसेज ट्रॉफी जो है वह क्रिकेट से संबंधित है और यह ट्रॉफी जो है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा कि एसेज ट्रॉफी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाती है। एसेज ट्रॉफी एक क्रिकेट ट्रॉफी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, प्रथम क्रिकेट विश्व कप कब आयोजित हुआ था? इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1975 में प्रथम क्रिकेट विश्व कप आयोजित हुआ था साथियों। भारतीय टीम जो है साथियों वर्ष 1983 और 2011 में क्रिकेट विश्व कप जीता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि भारतीय टीम ने वर्ष 1983 में कपिल देव की कप्तानी में और 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जो है साथियों क्रिकेट विश्व कप जीता था। और पहली बार क्रिकेट विश्व कप जो आयोजित हुआ था वो वर्ष 1975 में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 का रहा है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में या खेल के क्षेत्र में? तो साथियों, अर्जुन पुरस्कार जो दिया जाता है वह खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है साथियों यह खेल के कोचों को दिया जाता है, यानी प्रशिक्षक को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 का रहा है, डिंडवाना झील किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या बिहार? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि डिंडवाना झील जो है साथियों वह राजस्थान राज्य में स्थित है। डिंडवाना झील ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है
प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित किया गया था? वैशाली में, राजगृह में, पटना में या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था वह राजगृह में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा और यह अजातशत्रु के समय में हुआ था। इसे भी ध्यान रखेंगे कि प्रथम बौद्ध संगीति के समय में शासक अजातशत्रु थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है मास्की की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि मास्की की जो शिलालेख है वर्तमान समय में कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। इसे याद रखेंगे कि मास्की का जो शिलालेख है वह वर्तमान समय में कर्नाटक राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 10 है कि ONGC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, मुंबई में, देहरादून में या लखनऊ में। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि ONGC का मुख्यालय जो है वह देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 कह रहा है ONGC का स्थापना कब हुआ था? 1990 में, 1965 या 1978 या 1960 में। तो साथियों आप लोगों को पता होगा कि ONGC का स्थापना वर्ष 1965 में हुआ था और इसका मुख्यालय देहरादून में है। इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है निम्न में से किस गायन शैली के जनक स्वामी हरिदास हैं? तराना, ठुमरी, ध्रुपद या ख्याल। तो इसका सही उत्तर होगा कि स्वामी हरिदास जो हैं वह ध्रुपद गायन शैली के जनक माने जाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13 है साथियों कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा पेरिस में। यूनेस्को का जो मुख्यालय स्थित है वह पेरिस में स्थित है। प्रश्न नंबर 14 है संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल, क्रिकेट, शतरंज या टेनिस। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है वह फुटबॉल से है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 44वां संविधान संशोधन, 52वां संशोधन, 42वां संशोधन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 42वां संविधान संशोधन होगा। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।